आपके साथ में कोई मारपीट हो जाए या लूट की वारदात, सबसे पहले आप किसे याद करेंगे? किसके पास जाएँगे? किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई घटनाक्रम होने के बाद में वह सीधा पुलिस को सूचना करता है। इस उम्मीद में कि पुलिस आएगी, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, आपको न्याय दिलाएगी, आपकी सुरक्षा करेगी। लेकिन वही पुलिस अगर आपका अपहरण करे और डरा-धमका कर आपसे लूट कर ले। राजस्थान के जोधपुर में ऐसी ही एक घटना सामने आई है, जहाँ पर 5 पुलिसकर्मियों ने 2 लोगों का अपहरण कर थाने लेकर गई। उन्हें डरा-धमका कर 11 लाख रुपए की लूट कर डाली और करीब 4 घंटे तक बंधक बनाए रखा। बंधक बनाए जाने के बाद में दोनों से कुछ पेपर पर हस्ताक्षर करवाए गए और कहा कि अगर किसी को बताया तो झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। इस झंझोर देने वाली घटना ने प्रदेश की जनता की सुरक्षा पर सवाल या निशान खड़े कर दिए हैं। पूरा मामला पीड़ित द्वारा रिपोर्ट देने के बाद में सामने आया है। 14 जुलाई की शाम दिलीप गौड़ नाम का युवक अपने मित्र रमेश के साथ में एक मॉल में शॉपिंग करने के लिए पहुंचा। दोनों अपनी कार में सवार थे। एकदम से एक गाड़ी के पास आकर रुकी और जिसमें से कुछ लोग आकर, जिसमें एक पुलिस की वर्दी में भी था, सभी ने गाड़ी के अंदर आके बैठ गए। दिलीप जो कि गाड़ी चला रहा था, उसे ड्राइविंग सीट से हटा दिया गया और जो वर्दीधारी पुलिसकर्मी गाड़ी चालक की सीट पर बैठ गया। उसे गाड़ी के साथ में दोनों अलग-अलग मार्गों से घूमते हुए जोधपुर के माता का थान स्थित पुलिस थाने में लेके गए, जहाँ पर यह पुलिसकर्मी तैनात थे। वहां लेकर पुलिसकर्मियों ने दोनों युवकों से पहले तो 50-50 हजार रुपए की नकद जो उनके बैग में थे, वे ले लिए और उसके बाद में जब वे पुलिस थाने पहुंचे, तो वहां पर सीसीटीवी फुटेज जो रिकॉर्ड होता है, उस सीसीटीवी को बंद कर दिया ताकि कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाए। इसके बाद में दोनों युवकों ने धमका कर पीड़ित दिलीप गौड़ से उसकी पत्नी का एटीएम लेकर 1 लाख रुपए निकाल लिए और फ़ोन से करीब 9 लाख रुपए की क्रिप्टो करेंसी अपने परिचित के खाते में डलवा दी। इस तरह से पुलिसकर्मियों ने थाने में ही 11 लाख रुपए की लूट कर डाली। इस पूरे मामले में पीड़ित के वकील तरुण सोनी ने क्या कुछ कहा, यह सुनिए। मैं एडवोकेट तरुण सोनी, राजस्थान उच्च न्यायालय। कल दिलीप गौड़ और रमेश शर्मा मेरे पास आए और मुझे कहा कि मैंने पुलिस वालों ने लूट लिया है, हमारे साथ 11 लाख की लूट हुई है माता के थाना पुलिस वालों में, जिसमें जगमाल और राकेश वो भी शामिल थे। इसके अलावा अन्य 3-4 लोग और थे जिन्होंने हमारे साथ मांझी का हत्था से गाड़ी के अंदर जबरदस्ती घुस गए। जबरदस्ती घुसने के बाद हमसे 50-50 हजार रुपये दिलीप गौड़ के, 50,000 और 50,000 रमेश शर्मा के, इनसे दोनों के 50,000 रुपये उन्होंने पैसे ले लिए और उसके बाद उन्होंने उनको धमकाते हुए माता का थाना पुलिस थाने ले गए और रास्ते में जाते समय उन्होंने पुलिस थाने में फ़ोन करके बोल दिया कि पुलिस थाने में कैमरे बंद कर देना। कैमरे बंद करवाने का कहकर वो पूरे रास्ते इनको धमकाते लेकर गए। धमकाने के बाद माता के थाना पुलिस थाने में पहुंचे। पुलिस थाने में पहुंचने के बाद उनसे मोबाइल जब्त कर लिया। मोबाइल जब्त करने के बाद उनसे पासवर्ड भी लिए, जो कि एक अपराध है। पासवर्ड लिए। पासवर्ड लेने के बाद में इन्होंने मोबाइल में सब देखा, क्रिप्टो करेंसी थी, इनके फ़ोन में क्रिप्टो करेंसी थी। करीबन 9 लाख रुपए की क्रिप्टो करेंसी उन्होंने अपने उधर ट्रांसफ़र कर दी। ट्रांसफ़र करने के बाद इन्होंने और कैश चाहिए था, तो इन्होंने, उनके पास कैश नहीं था क्योंकि वो 1 लाख रुपए उनके पास थे, वो पहले ही ले चुके थे। इन्होंने फिर दिलीप गौड़ की वाइफ का एटीएम दिलीप गौड़ के पास था, उन्होंने वो एटीएम लेकर रमेश शर्मा को दिया और नज़दीकी एटीएम से 1 लाख रुपए वहाँ से विड्रॉ किए। 1 लाख रुपए विड्रॉ करने के बाद वापस पुलिस थाने में उनको दिए और उनसे पूरी घर की सबकी डिटेल मांग ली कि भाई क्या करते हो, क्या है, वो सब डिटेल लिख के और एक पेपर पर साइन करा के उनको वापस भेज दिया और कहा कि आपने ये किसी को बताया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस तरीके से करीबन 11 लाख की लूट हुई है। अगर इस तरीके से पुलिस वाले ही हमारे साथ इस तरीके से आम जनता के साथ इस तरीके का व्यवहार करेंगे और इसी लूटपाट मचाएंगे तो आम जनता किसके पास जाएगी। जब ये कांस्टेबल थे, कौन से थाने में थे और माता के थान में लेके गए कि आप माता के थान के थे, वहाँ पे उनकी ड्यूटी माता के थान में ही है और वो हमको माता के थान पुलिस थाने में लेकर गए। क्या कार्यरत कहाँ है पुलिस? कार्यरत माता के थान में ही है। थाने में कोई मारपीट वगैरह? मारपीट किसी प्रकार की नहीं की, हमसे सिर्फ वसूली की, अवैध तरीके से डराया धमकाया और कहा कि हमको आपको झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। कोई जो जिसकी शिकायत है जी उसका किसी से लेन देन था? कोई किसी प्रकार का लेन देन नहीं है, आज तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं है और उन्होंने ये भी धमकी दी कि हम आपको आगे अगर आपने किसी को बताया और किसी की हमारी शिकायत की तो हम आपको झूठे मुकदमे में फंसा देंगे और इस तरीके से कह के हमको छोड़ दिया।
ठीक है, अभी आगे क्या आप अभी हम डीसीपी के सामने पेश हुए थे, तुरंत प्रभाव से हमारी कार्रवाई हुई, उन्होंने हमको सुना, ये बहुत अच्छी बात है। तो देखिए 4 लोग थे, 4-5 लोग थे साहब, पांचों पुलिस वाले थे। कितने लोग गिरफ्तार हो गए? 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, एक अभी फरार है। 4 लोगों को अभी न्यायालय के समक्ष पेश किया है और आईपीएस हेमंत कुमार जी द्वारा 7 दिन की पीसी मांगी गई है। अभी तक पीसी का आदेश आपने किया नहीं है, अभी आदेश कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या क्या नाम है इन कांस्टेबल के? कांस्टेबल का नाम एक तो जगमाल है और दूसरे का नाम नरसिंह है, राकेश है और एक लादूराम। इस पूरे घटनाक्रम में जब पीड़ित को रात करीब 8:30 बजे पुलिस थाने से डरा धमका कर छोड़ा गया तो कुछ पेपर पर साइन करवाए गए और यह कहा कि किसी को कहा तो झूठे मुकदमे में फंसवा देंगे। लेकिन युवकों ने हिम्मत कर जोधपुर के डीसीपी आलोक श्रीवास्तव के सामने पेश हुए और परिवाद दिया। डीसीपी आलोक श्रीवास्तव ने परिवाद लेकर रिपोर्ट दर्ज की और 5 में से 4 कांस्टेबलों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक अब फरार है, जिसकी तलाश अभी भी जारी है। इस पूरे मामले में जांच अधिकारी प्रोबेशनल आईपीएस हेमंत कलाल को बनाया गया है। उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले में, यह सुनिए। मुकदमा महामंदिर थाने में दर्ज हुआ है। सबके ऊपर उसमें अबडक्शन की धारा, पैसे लेने की जो 140(3) आप छुपा रहे हो, फिर आप उनसे कुछ रैंसम ले रहे हो, 308 क्लॉज 6 BNS, ये सभी धाराएं लगाई गई है। तो मामले में कुछ कैश लेने की बात आई है, 1 लाख रुपए से ऊपर का, और कुछ क्रिप्टो करेंसी 8,675 के आसपास की क्रिप्टो करेंसी किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाई, परिवादी के अकाउंट से किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाई यूनिवर्सिटी। तो इस मामले पे अभी अनुसंधान जारी है और पुलिस के ही कुछ डिपार्टमेंट में एक दो कुछ कॉन्स्टेबल्स हैं जिनके अभी अनुसंधान करके हमें तब से पता चलेंगे, तब हम आपको बताएंगे। सर, जिस पुलिस के पास कोई भी व्यक्ति लूटने के पास जाता है, वही पुलिस अगर किसी को लूट लेती है, और हालांकि ये आपने एक वास्तव में एक लैंडमार्क कार्रवाई की है, अगर पुलिस विभाग के अंदर जो छिपे काले भेड़ थे उनको आपने उजागर किया है, तो किस तरह से देखते हैं ये जो चरित्र पुलिस है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो इसकी जांच करने की जरूरत है, इस तरह के और लोगों को सामने लाने की जरूरत है। डिपार्टमेंट में उच्चाधिकारियों के अच्छे निर्देश है कि हम अच्छी जगह पे कार्रवाई करें, तो जहाँ जहाँ पे ऐसी कुछ आपको लिखती है सूचना वहाँ कार्रवाई करें और सही हो, साफ सभी हो पुलिस। इसलिए अच्छे हमारे कमिश्नर सर भी अच्छी मेहनत कर रहे हैं और पुलिस की साफ सफाई बना रहे हैं, सभी मदद कर रहे हैं। हम लोगों को राहत मिले, उनको न्याय मिले, इसके लिए हम कार्यरत हैं। थैंक यू सर। अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 कांस्टेबलों को निलंबित कर दिया है, वहीं एक की तलाश जारी है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में कई सवाल भी खड़े होते हैं। क्या यह 5 पुलिसकर्मी ही दोषी थे? पुलिस के अंदर ही क्या एक बड़ा रैकेट तो नहीं चल रहा? जब यह पुलिसकर्मी अपने थाने पहुंचे तो दूसरे पुलिसकर्मी कहाँ थे? क्यों सीसीटीवी फुटेज बंद करने पर किसी ने कोई टोका नहीं, कुछ कहा नहीं? क्या एक हॉलनुमा पुलिस थाने में किसी से पूछताछ की जाती है और कार्रवाई की जाती है, किसी को कुछ मालूम ही नहीं चलता? इतने घंटे तक 2 युवकों को बंधक बनाया जाता है, ऐसे में क्या पूरी सोची-समझी साजिश तो नहीं है? जब इन 2 युवकों के ऊपर किसी तरह का पुराना रिकॉर्ड नहीं है, किसी तरह का मुकदमा दर्ज नहीं है, तो पुलिसकर्मियों ने जिन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, दोनों युवकों और पुलिसकर्मियों के बाद में किसी तरह का कनेक्शन सामने नहीं आया है, तो इन कांस्टेबलों ने इन दोनों युवकों को कैसे टारगेट किया? और क्या इन पुलिसकर्मियों के ऊपर जो अधिकारी है, उनको इस बार पूरे थाने में अगर पूछताछ की जाती है, क्या इस पूरे मामले की जानकारी नहीं मिल पाती है? हालाँकि इस पूरे मामले में अब पुलिस कांस्टेबलों को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पूछताछ के बाद में इस पूरे मामले में कई बड़े खुलासे होने की पूरी उम्मीद है। क्या पुलिस के आला अधिकारी जो पुलिस की वर्दी में छुपे गुंडों को ढूँढकर इस पूरे मामले में बाहर निकाल पाएगी? यह एक बड़ा सवाल है। सुमित देवड़ा, टीवी 9, राजस्थान।